हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास के धार्मिक आंदोलन। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ टेलीग्राम चैनल और प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। ऊपर वीडियो के ऊपर एक आइकॉन भी होगा, उस पर जब आप प्रेस करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट वहाँ से भी दिख जाएगा। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? कुल कितने तीर्थकर हुए थे जैन धर्म में? तो आपको पता ही होगा, 24 कुल तीर्थकर हुए थे। अगला सवाल, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है किस धर्म का है? तो वो है बौद्ध धर्म का है। किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का है। अगला सवाल, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण, जिसको कहते हैं मृत्यु, प्राप्त किया था? किस जगह पे प्राप्त किए थे? तो कुशीनारा या कुशीनगर, जिसको कहते हैं, वहाँ प्राप्त किए थे। अगला सवाल, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? किसने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? तो पाल वंश के धर्मपाल ने किया था। पाल वंश के धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला सवाल, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया था? किसने, मतलब तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया था? तो वो किया था अशोक ने। तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण अशोक ने दिया था। अगला सवाल, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? पिटक की किस भाषा में रचना की गई है? तो वो की गई है पाली भाषा में रचना की गई है पिटक की। अगला सवाल, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था किस शासक के शासनकाल में? तो वो हुआ था समुद्रगुप्त के शासनकाल में। अगला सवाल, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप होने के कारण सांची जो है विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो हुआ था जांत्रिक गोत्र में हुआ था। जांत्रिक गोत्र के थे महावीर। अगला सवाल, महावीर के माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता थी त्रिशला। त्रिशला थी महावीर की माता। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे सुभद्र। सुभद्र थे। अगला सवाल, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ये भारत का पूछ रहा है, तो ये होगा नालंदा विश्वविद्यालय। अगर विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात करें तो वो होगा तक्षशिला। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई है? तो वो हुई है पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई है? पावापुरी में हुई है, या इसे पावा भी कहा जाता था पहले।
बौद्धिस्त पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो है। कहाँ पर यह चित्रित चित्रकारी है? तो ये है अजंता में है। कहाँ पे है? अजंता में है। बौद्धिस्थित पद्म पानी का चित्र जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ है यह है अजंता में। अगला सवाल, मठ और स्तूप किस धर्म के से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है मठ और स्तूप? तो मठ और स्तूप संबंधित है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे? तो दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी थे। बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ स्थित है? जो बिहार से होंगे उनको पता है। बोध गया बिहार में स्थित है, गया जिला में, गया नामक जिला में स्थित है बोध गया। जातक किसका ग्रंथ है? मतलब जातक किस धर्म का ग्रंथ है? तो वो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध के पुनर्जन्म की कथा है जातक में। सिद्धार्थ जिसे बुद्ध के नाम से जाना जाता है को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? मतलब बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी गया में हुई थी, बोध वृक्ष के नीचे हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन जो है प्रथम प्रवचन को कहते हैं। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के लिए निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कौन कौन वर्ग पे ये प्रभाव डाला है? तो ये महिला और शूद्र पर प्रभाव डाला है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। कोई भी राजा पहले जब निकलता था तो क्या लेके निकलता था? घोड़ा लेके निकलता था। तो घोड़ा ही है बुद्ध का त्याग का, गृह त्याग का चिन्ह। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन थे जो शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत दिए थे। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। और बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। किसे एशिया की रोशनी, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया की रोशनी, एशिया की प्रकाश। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य और सोलंकियों ने कराया था। कहीं पे आपको चालुक्य मिल जाएंगे, कहीं पे सोलंकी मिल जाएंगे, तो आप उस हिसाब से दे देना जवाब। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे, इसीलिए शून्यवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो वो थे 24वें तीर्थकर थे महावीर।
जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है? अहिंसा है। क्या है? अहिंसा है। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा? किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीने दो। अगला सवाल, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर थे, 24वां तीर्थंकर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम या कुंडलवन भी कहीं मिलेगा। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने कराया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में, अभी ऊपर मैंने बताया। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो है आत्मदमन। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा का आयोजित की गई? तो की गई थी राजगिरी में, मगध की राजधानी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी का, इंडो ग्रीक का था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जामाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह धर्म है जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है समेत शिखर। अगला सवाल, बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो वो की थी महाकश्यप ने किया था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त होना चाहता था बुद्ध के जीवन काल में। हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख संदर्भित है, केवल वासुदेव से संबंधित है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सातवतों ने की। निम्नलिखित
4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए हैं। कूट ज्ञात करना है, क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले कौन हुआ था? वैशाली हुआ था। उसके बाद पहले राजगीर हुआ था, उसके बाद हुआ वैशाली, उसके बाद हुआ पाटलिपुत्र और उसके बाद हुआ कुंडलवन। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, तो किसी को नहीं नामित किया था। शैववाद सिद्धांत है। शैववाद सिद्धांत किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? सर्वप्रथम किस ग्रंथ में देवकी का पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे श्वेतांबर के। दिगंबर के थे भद्रभाव, दिगंबर के थे। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत भाषा में व अर्धमगधी लिपि में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो नहीं था बिंबिसार, बुद्ध और प्रसेनजित, ये तीनों समकालीन था। तो नहीं था कौन? मिलिंद था। मिलिंद जो था समकालीन नहीं था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति का आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र ने। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो, जिसे मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? किसके मध्य है? तो नागसेन और राजा मिलिंद के बीच जो है मध्य संवाद है मिलिंद पन्हो में। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्त अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? अवलोकितेश्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है पद्यपानी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। किस चीज़ पर विश्वास करते हैं? दोनों ही। तो स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इस पर वो विश्वास करते हैं।
बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा जो है उनका मौलिक अंतर है दोनों का। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो हुआ था कनिष्क के समय, और कनिष्क के समय का माँ बौद्ध संगति था, तो चौथा बौद्ध संगति के समय हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू भी करता है पुनर्जन्म में विश्वास, बौद्ध धर्म भी करता है और जैन धर्म भी करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, तीनों विश्वास करते हैं। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही कर्म क्या है? तो पहला कौन था? पहला था अजातशत्रु, अजातशत्रु कराया था। फिर कालाशोक ने कराया था दूसरा वैशाली में, तीसरा अशोक ने पाटलिपुत्र में कराया था, और चौथा कनिष्क ने कराया था। तो इसको अक अक करके याद कर सकते हैं, अजातशत्रु, कालाशोक, अका अक कर दीजिए, अशोक, कनिष्क। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक का अंग नहीं है। त्रिपिटक कौन कौन होता है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। जातक जो होता है बौद्ध के पुनर्जन्म की कथा है, और ये त्रिपिटक में शामिल नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में की थी। इसे पावापुरी भी कहा जाता है। यहीं महावीर की मृत्यु भी हुई थी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत शब्द जो है जैन धर्म से जुड़ा है, जैन धर्म से है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है? इसके रचयिता है हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र हैं परिशिष्ट के रचयिता। किस जैन रचना में 16 पदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है भगवती सूक्त में। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? महावीर ने 5वां महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर ये है। अब्बू राजस्थान का दिलवारा मंदिर ये भी है। रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर ये भी है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा ये भी है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चारों होगा जैन शिल्पकला के उदाहरण। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? किस वंश के
शासकों ने दिया था? तो वो दिया था गुजरात के चालुक्य ने। अगला सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित ने? आनंद व उपाली बौद्ध के शिष्य थे, सही है। अम्रपाली बौद्ध की शिष्या, ये भी सही है। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली, ये भी सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था, ये गलत है। राहुल बुद्ध का बेटा था। राहुल जो है बुद्ध का बेटा था, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल के थे। कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, गौतम जो है बुद्ध का गोत्र नाम है, सही है। सिद्धार्थ बुद्ध का बचपन का नाम, ये भी सही है। बुद्ध संबोधित प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति के बाद नाम पड़ा, ये भी सही है। तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है? बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है? तो है बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। ऑप्शन ए हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? शरावस्ती में दिए हैं, शरावस्ती में। बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार हैं? बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार हैं? कौन है बौद्ध चरित के रचनाकार? तो अश्वघोष हैं। अश्वघोष हैं बौद्ध चरित के रचनाकार। अगला सवाल, महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं? महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो वो है धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बौद्धिस्त या भविष्य के बौद्धिस्त किसे माना गया है? किसे माना गया है? मैत्रेय को माना गया है। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? तो हुआ था कनिष्क के समय में, जब बौद्ध का चौथा संगति था। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? तो ये थे मैत्रेय नाथ। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो बौद्ध धर्म के जो है दक्षिण की ओर भारत देश से हीनयान चला था और उत्तर की ओर जो है महायान चला था। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ? उसका नाम है, अभी जस्ट मैंने बताया है, महायान। बौद्ध धर्म का मूलधार है, बौद्ध धर्म का मूलधार है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म में इंगित करता है त्रिरत्न को। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये दिया था बंगाल के पाल वंश ने दिया था। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत
एवं दर्शन है, किसका है? तो जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किस लिए की जाती है? तो ये बाहुबली से संबंधित है। वह अद्वैतम बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है वो? वह है जातक। जातक में बौद्ध के पुनर्जन्म की कथा है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण जो है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया जो है निरंजना नदी के तट पर स्थित है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम था, अलार कलाम। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र में कौन सी एक सी समानता है? तो ये वह स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई है। अगला सवाल, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी पूछ रहा है। तो ये बिताए थे कुशीनगर में। और सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? तो वैशाली में बिताए थे। अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वह है पाटलिपुत्र में। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन थी? भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन थी? चंद्रना थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे पहले और महावीर थे 24वें। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो शामिल कौन कौन से हैं? बुद्ध, धर्म और संघ, ये तीनों शामिल है तो शामिल नहीं है मध्यम मार्ग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।